नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज मैं कैंसर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। कैंसर को जब हम ट्रीट करते हैं तो काफी बार आपने सुना होगा कि इसकी स्टेजिंग की जाती है, या कई बार कुछ मरीज पूछते हैं कि सर हमारी बीमारी किस स्टेज में है, या कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि बीमारी आखिरी स्टेज तक पहुंच चुकी है। तो क्या होती है स्टेजिंग और किस तरीके से इसको किया जाता है, और क्या किस स्टेज में बीमारी लाइलाज हो जाती है, और ऐसे केसेस को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कैंसर जो बीमारी है, जैसे मैं अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूं, कैंसर अलग अलग टिश्यूज से डेवलप होने वाली बीमारी है। तो कैंसर एक बेसिकली सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों का एक समूह है। ये एक ऐसी बीमारी है जो बॉडी के सेल से ही डेवलप होती है, और अलग अलग सेल से डेवलप होके अलग अलग प्रकार की बीमारियों का जन्म हो सकता है। तो जब हम स्टेजिंग वर्ड बोलते हैं तो स्टेजिंग का मतलब ये होता है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि कैंसर की बीमारी कितनी फैली हुई है और वो कहां पर फैली हुई है, मतलब उसका एक्सटेंट ओवरऑल क्या है। तो इस इंफॉर्मेशन का हमें फायदा क्या है? तो इसका सबसे पहला फायदा ये है कि इससे हम ये बता सकते हैं कि कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा इंफॉर्मेशन हमें ये भी मिल जाती है कि क्या इस बीमारी को पूरी तरह ठीक किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, और अगर ठीक नहीं किया जा सकता है तो ये बीमारी के साथ आप कितना लंबा अपना जीवन काल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कॉमन कैंसर्स की बात करूं या सॉलिड ट्यूमर्स की बात करूं, तो इनमें जनरली जो हम मोडालिटी यूज करते हैं वो होता है सिटी स्कैन या फिर पेट स्कैन। तो आजकल पेट स्कैन को भी कैंसर के साथ बहुत ज्यादा कोरिलेट किया जा रहा है। तो अगर कोई भी बीमारी को अगर मैं ब्रॉड सेंस में डिवाइड करूं या लेमन लैंग्वेज में बोलूं, तो डिसीज या तो लोकल स्प्रेड है उसका, या तो उसका डिस्टेंट स्प्रेड हो चुका है। डिस्टेंट स्प्रेड मतलब वो अपनी बीमारी जो है वो अपनी जगह छोड़ के कहीं और फैल चुकी है। ऐसी बीमारी मैक्सिमम केसेस में स्टेज 4 में कैटेगराइज की जाती है, और ऐसी बीमारी को पूरी तरह ठीक करना पॉसिबल नहीं होता है। वहीं बीमारी जो अपने ही लोकल रीजन में सीमित है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी है और गांठ वहीं के वहीं सीमित है, या लंग कैंसर की बीमारी है वो जिस लोब से निकली वो उसी लोब में है और कहीं और नहीं दिख रही है, या कोई दूसरी गांठ नहीं दिख रही, तो ये लोकलाइज्ड बीमारी है, ये कहीं और नहीं फैली है। और ऐसी बीमारी का ट्रीटमेंट जो है करके हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। अब जो एक दूसरा सवाल आता है लोगों के दिमाग में कि क्या हमारी बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएंगी और क्या ट्रीटमेंट से सारे केसेस ठीक ही हो जाते हैं, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि कैंसर, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग प्रकार के टिश्यूज से भी डेवलप हो सकता है, और साथ ही में एक ही टिश्यू में अलग अलग प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, ये कई बीमारियों के प्रकार का एक कॉमन समूह है ना। तो हर एक की बीमारी किस प्रकार से ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करेंगी, इस चीज में भी डिफरेंस आ जाता है। तो हम जब भी ट्रीटमेंट को ट्रीट करते हैं किसी पेशेंट को, वो या तो क्यूरेटिव इंटेंट से होता है या तो फिर पैलिएटिव इंटेंट से होता है। क्यूरेटिव इंटेंट का मतलब होता है कि हमारा जो इंटेंट है, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि बीमारी को पूरी तरह खत्म करना। वहीं जब हम पैलिएटिव इंटेंट की बात करते हैं तो हमारा ये उद्देश्य बीमारी को पूरी तरह खत्म करना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि मरीज को जो तकलीफ हो रही है उस तकलीफ को कम से कम रखा जाए, साथ ही में उस कम से कम तकलीफ के साथ उसकी आयु को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। यहाँ हम कैंसर को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उस कैंसर के साथ मरीज को कितने लंबे हम खींच सके कम से कम तकलीफ में एक प्रोडक्टिव लाइफ के साथ, उसे पैलेटिव ट्रीटमेंट कहा जाता है या पैलेटिव इंटेंट ऑफ ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो ये इंटेंट ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइड करना क्यों इतना जरूरी होता है? देखिए, डिवाइड करना इसलिए जरूरी होता है कि अगर किसी की बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है तो इसमें ट्रीटमेंट को जितना हो सके एग्रेसिवली देना बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसे केसेस में जो कई बार जो साइड इफेक्ट्स हो रहे होते हैं, अगर वो थोड़े ज्यादा भी हो रहे हैं तो भी मेक श्योर किया जाता है कि डिसीज का पूरी तरह गायब होना ज्यादा जरूरी होता है। और जो साइड इफेक्ट्स को हम एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है ये ठीक हो जाएंगे, ये कुछ दिनों के लिए। वहीं जहां बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती, वहां अननेसेसरी साइड इफेक्ट से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो सकती है। और जबकि बीमारी पूरी तरह गायब होने ही नहीं वाली है, तो अननेसेसरी साइड इफेक्ट से लोगों को परेशान नहीं करना है, ये पैलेटिव इंटेंट डिसाइड करता है। अब मैं आता हूं कॉमन बीमारियों की तरफ, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर या हेड एंड नेक कैंसर, है ना। तो ब्रेस्ट कैंसर में अगर डिसीज स्टेज 1 या 2 में है, यानी कि वो अपने रीजन में है और या रीजन से थोड़ा साइज में बढ़ चुकी है, तो ये स्टेज 1 स्टेज 2 बीमारी अर्ली स्टेजेस में
इसको गिना जाता है और ये जनरली पूरी तरह ठीक हो जाता है। वहीं अगर ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी लीवर में पहुंच चुकी है या लंग्स में पहुंच चुकी है या बोन्स में पहुंच चुकी है तो ये बीमारी स्टेज 4 की बीमारी हो चुकी है। वहीं लंग कैंसर की जब हम बात करते हैं तो ये अगर अपने ही लोब में सीमित है तो ये स्टेज 1 या स्टेज 2 में आती है। वहीं अगर ये आसपास के लिम्फ नोड इन्वॉल्व कर लेती है तो ये स्टेज 3 में पहुंच जाती है। वहीं अगर ये कोई दूसरे लंग में पहुंच जाती है या किसी दूसरे लोब में मल्टीपल नोड्यूल्स बना लेती है या ये बोन्स में पहुंच जाती है या ये कोई और ऑर्गन में जैसे ब्रेन में या एड्रीनल ग्लैंड में पहुंच जाती है तो ये स्टेज 4 की बीमारी बन जाती है। एक बार सॉलिड ट्यूमर्स जिन्हें हम बोलते हैं या जैसे ब्रेस्ट है, लंग है, कॉमन कैंसर, ये अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पहुंच जाते हैं तो इनको पूरी तरह खत्म करना मुश्किल होता है। तो ये बीमारियों को पैलेटिव इंटेंट के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। और मैंने जैसे आपको बताया पैलेटिव ट्रीटमेंट में पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ही हम ये देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ हम कितना लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो कई बार लोग नाउम्मीद हो जाते हैं कि उनकी बीमारी तो स्टेज 4 हो चुकी है और ऐसे में अब ट्रीटमेंट करके क्या फायदा जब बीमारी पूरी तरह ठीक हो ही नहीं सकती। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि साइंस में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, अगर हम लंग कैंसर की ही बात करें तो पहले ऐसा देखा जाता था कि जो स्टेज 4 का लंग कैंसर होता था, एक बार वो स्टेज 4 हो गया तो किसी मरीज के 6 महीने की भी आयु बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। वहीं अब ये देखा जा रहा है कि जो बीमारी स्टेज 4 भी हो चुकी है, ऐसी बीमारी में कुछ ऐसे प्रकार हैं जिनसे टारगेटेड ट्रीटमेंट के थ्रू कम से कम तकलीफ के द्वारा भी हम 4 से 5 साल की आयु भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरीज की। और ऐसे में हमें स्टेज 4 के कैंसर को भी निग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे पेशेंट्स को भी बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं। सेम चीज ब्रेस्ट कैंसर में भी देखी गई। अगर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव डिसीज है, HER2 रिसेप्टर नेगेटिव डिसीज है, ऐसे में कुछ ऐसी टारगेटेड ड्रग्स है, हार्मोनल ट्रीटमेंट है जिसमें हमें इवन कीमोथेरेपी भी नहीं देनी पड़ती है और उसके बावजूद भी मरीज की आयु हम 5-5, 6-6 साल की एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल वो मेंटेन कर सकते हैं। तो मैसेज ये है कि अगर बीमारी अर्ली स्टेज में है तो उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराइए ताकि उसको पूरी तरह ठीक किया जा सके। लेकिन अगर बीमारी स्टेज 4 की हो चुकी है तो उम्मीद ना हारे, है ना। ऐसे केसेस में भी आपको कम से कम तकलीफ के साथ एक लाइफ प्रोवाइड की जा सकती है और उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। अब हर एक बीमारी को आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करना होगा कि आपकी बीमारी में वो पॉसिबिलिटी क्या है और अगर वो पॉसिबिलिटी आपके लाइफ के साथ पैरेलल में आती है तो आप बिल्कुल उस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।